ऐसे दांत टूटेगा, दर टूटी कलाएगी तो अच्छा लगेगा। माथा पे फूल कुमारी कलाएगी और यहाँ से 10 से 10 टूटी कला जाएगी, क्या हालत होगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपको एफ यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप सेकेंड की हम बात कर रहे हैं और एफ क्या है, साइन एक्स डॉट क्या तो कॉस एक्स, साइन एक्स डॉट क्या तो कॉस एक्स। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किस आधार पे कह सकते हैं, थ्योरम के आधार पे आप इसको बिना प्रूफ किए भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, तो एक समतत्व फलन है। कैसे कहिएगा, कोई बताइएगा। देखिए हम आपको बताए हुए थे कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उस आधार पे साइन एक्स भी आपका कंटिन्यूअस हुआ, समतत्व हुआ, और कॉस एक्स भी क्या हो गया, तो आपका समतत्व होगा, कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद फिर बताए थे कि कोई भी दो फंक्शन अगर हो ना, उसका सम मतलब योग भी समतत्व होगा, उसका माइनस घटाव भी क्या होगा, समतत्व होगा, उसका गुणा भी क्या होगा, और उसका जोड़ भी क्या होगा, भाग भी क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों तो फंक्शन समतत्व फलन है कि नहीं है, साइन और कॉस दोनों समतत्व फलन है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, समतत्व फलन है। तो हम कंफर्म हो गए कि ये समतत्व फलन है। लेकिन अगर दर्शाने के लिए कहेगा तब क्या करेंगे, वही फिर हम लोग पिता वाला जो है ना, x इक्वल टू आप क्या ले लेंगे, x इक्वल टू आप क्या लेंगे, c लेंगे, x लेस देन क्या लेंगे, और x ग्रेटर देन क्या लेंगे, c लेंगे। बात समझे ना। केस वन, केस वन, केस वन x इक्वल टू क्या लेंगे आप, c लेंगे। तो यहाँ पे बताइए एफ एक्स क्या है आपके पास, साइन एक्स कॉस एक्स, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस सी। क्या होगा कि नहीं होगा, इसको आप कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहिएगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बात करेंगे केस टू में, केस टू में x लेस देन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, x लेस देन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x), फिर यहाँ से हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और f(x) की जगह क्या हो जाएगा, sin x इंटू कॉस x। अब x का मान जाएगा c माइनस, x के बदले लिख सकते हैं c माइनस क्या तो h लिख सकते हैं, c माइनस क्या हो जाएगा, h लिख सकते हैं। अब x के बदले रिप्लेस करेंगे, x के बदले रिप्लेस करेंगे। यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस साइन c माइनस h इंटू कॉस c माइनस h। फॉर्मूला लगाइएगा ना। अब देखिए वहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन गुणा के रूप में है ना, लिमिट इसमें भी लगेगा और लिमिट इसमें भी लगेगा। बताए थे फर्स्ट ईयर में कि दो फंक्शन जोड़ के रूप में हो तो मान के चलिए पहले फंक्शन में लिमिट लगेगा तो भाई दूसरे फंक्शन में भी लगेगा। तो अब यहाँ पे लिमिट इसमें भी लगेगा, लिमिट इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे 0 कर दीजिए तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस c माइनस क्या होगा, h होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस b इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन सी इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच। फिर यहाँ से बात करेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ से लिखेंगे cos c इंटू कॉस एच प्लस साइन सी इंटू साइन एच। क्या हो जाएगा? साइन एच। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 मान रखेंगे। देखिएगा cos 0 का मान क्या हो जाएगा? साइन सी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस सी इंटू साइन 0। यहाँ से हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस 0 प्लस साइन सी इंटू साइन 0। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा साइन सी इंटू 0 का मान कॉस 0 का मान 1, इसका मान 0, कॉस सी प्लस 0। देखिए साइन सी इंटू कॉस सी सेकेंड, किस सेकेंड का मान निकला ना। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे केस थर्ड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो होगा x greater than 0 limit x tends to c plus fx limit x tends to c plus fx के बदले आप लिख सकते हैं sin x into cos x। रिप्लेस करेंगे आप x tends to c plus x tends to c plus h। लिमिट sin c plus h into cos c plus h और h tends to 0। दोनों में अलग अलग लिमिट लगाएंगे। फिर से आप यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h tends to 0 sin c plus h limit h tends to 0 cos c plus h। फिर फॉर्मूला में तोड़ेंगे लिमिट h tends to 0 sin c into cos h plus cos c into sin h प्लस यहाँ से अगर हम बात करेंगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c into cos h माइनस sin c into sin h। हाँ, यहाँ पे भी h का मान रखेंगे, यहाँ पे भी h का मान रखेंगे तो आपको देगा sin c into cos c। तीनों कंडीशन में आपको मान क्या आया? बोला है। तीनों कंडीशन में मान आपका क्या आया? हाँ, अनुराग से बुला एक मिनट लैपटॉप के बारे में ही पूछ रहा हूँ। आ रहे हैं लिखेंगे वी गेट, हम पाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हो जाएगा आपका एफ सी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। एफ एक्स x बराबर 0 पर नहीं c पर
संतप्त है, fx बराबर क्या है। सर 1 मिनट सर, बस आ रहे हैं। अगला तब तक ट्राई कीजिए, हम आ रहे हैं 5 मिनट में, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है 4th नंबर, 14th का 4 नंबर। fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है sin x प्लस cos x, ट्राई करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 15th नंबर। So that the following function are continuous function. Sin पहला है sin mod x, sin क्या mod x। अगर देखा जाए ना, सुनिए बात को, ये कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन समझे क्या? संयोजन फलन है। दो टो फंक्शन का क्या है ये? तो संयोजन फलन के बारे में क्या बताए थे? देखिए एक्चुअल में अभी जो हम ये नियम बताए थे आपको टाइप सेकेंड वाला में, वो एक्चुअल में हम टाइप फर्स्ट में घुस गए। किसमें घुस गए हम? अब पहले हम आपको नहीं बताए थे कि दो फंक्शन अगर संतत है तो दोनों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। उसी बेसिस पे बताना था यहाँ पे, है ना। लेकिन चलिए हम फर्स्ट नियम से बता दिए और सेकंड नियम हम एक्सप्लेन कर दिए, कोई लेना देना नहीं है। अगर कॉपी आपको बोलता है बनाने के लिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। टाइप 2 में थोड़ा सा अलग वाला ही है। फंक्शन देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला मल्टीप्लिकेशन ये सब दे दिया, जोड़ वाला दे दिया। अब देखिए कंपोजिशन फंक्शन दे दिया। तो कंपोजिशन फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, संतत है। दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है, तो मीन्स दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? संतत देगा। क्या? तो दोनों का क्या देगा? अब यहाँ पे मान के चलिए, पहले यहाँ पे देखिए फंक्शन को पकड़िएगा, यहाँ आवाज नहीं, फंक्शन को यहाँ पकड़िए। पहले कैसे? हाथ से पकड़िएगा, दिमाग से पकड़ना है। क्या पता लपकने के लिए तैयार हो जाए। ये बात क्या पकड़े ना। fx देखिए, एक तो फंक्शन क्या है? साइन है, और दूसरा फंक्शन क्या है? मोड है, मॉडुलस फंक्शन है कि नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे fx को हम दो तरह का फंक्शन मान रहे हैं। एक तो मान लीजिए क्या, तो gx है, क्या है ये? और gx क्या है? तो साइन। अगर देखिएगा मैन fx किसका फंक्शन है? x का। किसका फंक्शन है? तो दो जो फंक्शन होगा उसका जो कंपोज करेंगे, संयोजन करेंगे, वो भी किसका फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। कि y के फंक्शन को कंपोज करेंगे तो क्या x वाला फंक्शन देगा? कभी नहीं देगा। तो कहने का मतलब gx क्या हो जाएगा? sin x, है कि नहीं है। और hx क्या हो जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा? मोड फंक्शन है। क्या फंक्शन है? तो ये किसका फंक्शन है? ये x का। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निश्चित तौर पे आपका क्या हो जाएगा? मोड x हो जाएगा। कहने का मतलब है, अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये दोनों क्या है? कंपोज फंक्शन है ना। अब देखिए ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन भी क्या होता है यहाँ पे? sin x क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, संतत फलन होता है। क्योंकि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? संतत होता है। और किसी भी पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो लिखेंगे कि बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, बोथ आर
कंटिन्यूअस फंक्शन दोनों के बारे में क्या लिखेंगे? बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ, दोनों संतत फलन है। दोनों क्या है? संतत फलन है। कैसे जाने? प्रमेय से जाने। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब दोनों फलन क्या है? संतत है। दोनों फलन क्या है? संतत है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप आइएगा ना कि बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों फलन क्या है? संतत फलन है। अब यहाँ से चलते हैं तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या देगा? दोनों का कंपोजिशन भी क्या देगा? संतत फलन देगा। अब यहाँ से चलिए दोनों को कंपोज कीजिए तो G कंपोज ऑफ H, यही ना होगा? नहीं बता होगा? G कंपोज H, G संयोजन H, दोनों का कंपोज किए ना तो फंक्शन किसका होगा? X का। लिखने का तरीका कैसे बताए थे? G ऑफ H ऑफ X बताए थे कि नहीं? G ऑफ H ऑफ X। हाँ, अब यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा आपका G ऑफ Hx का मान क्या? मोड x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? तो मोड x। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोड x। अब देखिए यहाँ पे gx आपका क्या है? gx आपका क्या है? sin x है। तो यहाँ पे देखिए g के साथ x था तो यही x यहाँ पे गया है। और यहाँ पे देखिए g के साथ x की जगह कौन आ गया? तो यहाँ पे जो इसी को फॉलो करेंगे तो साइन कितना आ जाएगा? तो बताइए कि दोनों का कंपोजिशन यहाँ पे fx निकला कि नहीं निकला? दोनों का कंपोजिशन क्या निकला? क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप कहिएगा fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। fx इज, हाँ कह सकते हैं ना, fx संतत फलन है। यहाँ से लिखिएगा hence fx is continuous function। fx एक संतत फलन है। fx एक संतत फलन है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरा वाला देखिए तो यहाँ पे क्लास भी है किसी का क्या? अरे तो 5 मिनट यहाँ पे छोड़ेंगे तो तुरंत ना चल जाओगे, कहीं दूर तो जाना है ना। fx इक्वल टू मोड cos x बनेगा आपसे। यहाँ पे भी दो फंक्शन है, देख लीजिए। अगर दोनों संतत फलन है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा? संतत फलन होगा कि नहीं होगा? दोनों का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? संतत फलन हो जाएगा। fx इक्वल टू मोड cos x। fx इक्वल टू मोड cos x। चलिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक मोड फंक्शन है और एक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ से अगर दो भाग में तोड़ते हैं तो एक को बना लेते हैं आप gx, क्या लेते हैं? अब यहाँ पे बताइए पहला फंक्शन यहाँ कौन दिख रहा है? मोड की कॉस। मोड किसका दिख रहा है? फंक्शन किसका ले रहा है? यहाँ कौन डाल देंगे आप? x डाल देंगे, है कि नहीं है?
अच्छा बताइए दूसरा फंक्शन क्या दिख रहा है? cos x दिख रहा है। बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, बोथ आर दोनों संतत फलन है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, यही ना, बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहां से आते हैं, दोनों को कंपोज कीजिए। जी कंपोजिशन ऑफ एच क्या हो जाएगा? जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा? जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं जी ऑफ एच एक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए जी एक्स क्या है? मोड एक्स है। कब लिए? एक्स यहाँ पे डाले हैं ना, अब उसी बेसिस पे मान निकालिएगा तो यहाँ पे कौन जाएगा? एक्स के जगह कॉस एक्स जाएगा ना। तो क्या आपको बताइए कि मोड कॉस एक्स आया कि नहीं आया? ये मोड कॉस एक्स कौन है? कहने का मतलब है कि दो संतत फलन का कंपोजिशन क्या है? तो आपका एफ एक्स है। क्या है? तो लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स एक संतत फलन है, लिखेंगे एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स स्क्वायर बात करेंगे हम अब कल टाइप थर्ड के बारे में। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2 का बहुत कम प्रॉब्लम था, ठीक ना। तो प्रॉब्लम अब आपको जो आगे भी पढ़ाएंगे ना वैसे सबसे ज्यादा आने का चांस रहता है। थर्ड नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए दो फंक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? पहला फंक्शन दिख रहा है आपको क्या? साइन, क्योंकि उसके साथ हमको एंगल चाहिए तो हमको फंक्शन एक्स का लेंगे तब ये साइन एक्स होगा। और दूसरा क्या दिख रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? तो पहला फंक्शन यहाँ पे लीजिएगा तो आप बनाइएगा जी एक्स इक्वल टू क्या? साइन एक्स। और दूसरा ले लीजिएगा एच एक्स इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर। लिखिएगा यहाँ पे कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। हाँ, सभी बीजीय फलन क्या है? संतत होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो यहाँ कहेंगे सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? संतत होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बोथ फंक्शन आर कंटिन्यूअस। दोनों फलन संतत फलन है, दोनों फलन संतत फलन है। अब यहाँ से कंपोज करेंगे जी कंपोजिशन एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स का मान क्या हो जाएगा? एच एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा क्या? अब यहाँ पे हमको मान किसका निकालना है? जी एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। तो अब एक्स के जगह कौन जाएगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और यही एफ एक्स है। तो मीन्स हम क्या समझे कि ये दोनों संतत फलन ही का कंपोजिशन क्या है? एफ एक्स है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फलन।
फॉर्मूला fx एक संतत फलन है। fx क्या है? तो एक संतत फलन है। समझ में आ गया ना? चलिए हम कल बात करेंगे टाइप थर्ड के बारे में। कल हम बात करेंगे टाइप थर्ड के बारे में। आज इतना ही रखते हैं।